एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। अब जो ये इलेक्ट्रिक सेल है वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल फिल होता है। ठीक है, जब ये केमिकल यूज हो जाता है तब जो है इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है, नहीं वर्क करता है, और इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वन। तब हम इलेक्ट्रिक सेल को न्यू सेल से रिप्लेस कर देते हैं। अ टॉर्च हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटलिक बेस। देखिए एक टॉर्च बल्ब आपको गिवन है इस फिगर में। टॉर्च का जो बल्ब होता है वो किस तरह से होता है। देखिए एक मेटल कैप है, मेटल बेस है ना, इस पे इसका ये आउटर ग्लास फिक्स्ड है ना, इस मेटल बेस पे। सी इन दिस फिगर, इसमें भी व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस, व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। इस ग्लास केस के अंदर क्या होता है बल्ब के, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू विद एक्टिविटी 1। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड द बल्ब। एक टॉर्च लीजिए, उसके अंदर देखिए कैसा होता है वो, है ना, उसका बल्ब किस तरह से अटैच होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। वो आपकी टीचर तो आपके पास है नहीं, तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से या अपने किसी एल्डर ब्रदर या सिस्टर की हेल्प से उस टॉर्च के बल्ब को टेक आउट कर लीजिए, निकाल लीजिए। वॉट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब। सी इन दिस फिगर, यहाँ पे क्या होगा, एक मेटल वायर, एक थिन वायर, ठीक है, यहाँ पे फिक्स होगा ग्लास बल्ब के मिडिल में। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च। अब आप टॉर्च को ऑन कीजिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लो कर रहा है। तो जो ये फिलामेंट वाला पार्ट होता है ना बल्ब का, वो ग्लो करता है। ठीक है, पूरा बल्ब ग्लो नहीं करता है कभी भी। जब आप टॉर्च को ऑन करते हैं तो जो ये फिलामेंट होता है ना, ये हीट अप हो जाता है, तब ये ग्लो करने लगता है। ठीक है, जिससे आपको हमको लाइट मिलती है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो थिन वायर है वो लाइट देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट एज शोन इन फिगर 12.b। देखिए अब इस फिलामेंट को भी दो वायर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सी दिस एंड दिस, ओके। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द, इसमें से जो एक वायर होगा, देखिए दो वायर्स है ना, तो इनमें से एक वायर जो होगा वो मेटल यहां से अटैच होगा मेटल केस से एट द बेस ऑफ द बल्ब, और दूसरा जो वायर कनेक्ट होगा वो मेटल, एक मेटल बेस से कनेक्ट होगा, एक मेटल टिप से कनेक्ट होगा। देखिए सी दिस इज द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, है ना, जैसे इस सेल के टर्मिनल्स से पॉजिटिव और निगेटिव, है ना, मेटल कैप से अटैच था, एक मेटल बेस था, तो ऐसे ही ये फिलामेंट भी टू टर्मिनल से अटैच होगा। एक होगा मेटल बेस टिप से अटैच, एक होगा मेटल बेस से अटैच। ओके, दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच आ वे दैट डू नॉट टच ईच अदर। अब ये इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से इनका अटैचमेंट होगा कि ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से इनको फिक्स किया जाएगा। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव द सिमिलर डिज़ाइन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब आप यूज़ करते हैं अपने घर में, तो वो भी इसी तरह से अरेंज होते हैं, इसी तरह से उनका सिमिलर डिज़ाइन होता है, जैसे आपको टॉर्च के बल्ब का आपको अभी आपने सीखा। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब दोनों के टू टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, नाउ नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग दैम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। कभी भी आप सेल के दोनों टर्मिनल को, इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक आप उसे किसी स्विच से या और किसी बल्ब से आप उसे अटैच नहीं कर देते। ठीक है, बिना उनको कनेक्ट किए स्विच से और बल्ब से, तब कभी भी आप इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल्स को ज्वाइन नहीं करेंगे।
इफ़ यू डू सो द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप वर्किंग। अगर आप इस तरह से करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो केमिकल है वो बहुत तेज़ी से यूज़ होगा और आपका सेल वर्क करना स्टॉप कर देगा।